हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर एक और बार आपके लाए हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है क्लास 7 का साइंस का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जनरली हम पढ़ने जा रहे हैं एयर के बारे में। ओके, नॉर्मली हमारे जो भी डाउट्स होते हैं एयर रिलेटेड वो इस चैप्टर में खत्म होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एयर की। द इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ, अ मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जनरली अगर आप देखें तो जो एयर होता है, एयर का जो एक बहुत ज्यादा बड़ा जो पार्ट होता है वो दो गैसेस ने कवर किया होता है। आप बात कर सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, बता सकते हो कितना परसेंट कवर होता है एयर में? टोटल कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन का, बताइए। नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है टोटल एयर में? 72। आप लोग तो वो बातें कर रहे हैं, मींस आप तो वाटर की बात कर रहे हैं। जानते हो अर्थ में कितना परसेंट वाटर है, कितना लैंड है? ठीक है, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो ये होती है 78%। टोटल एयर का नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन होती है 21%। बाकी जो 1% होता है वो होती है अदर गैस। बिल्कुल, बाकी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारी अदर गैस होती है। तो जनरली जो एक बड़ा पार्ट होता है एयर का वो कवर किया होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने जनरली। और ऑक्सीजन तो हमारे लिए वैसे ही बहुत ज्यादा प्रीशियस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइव के लिए। ओके, तो ये था एयर की एक सिंपल सी डेफिनेशन। एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चीजें। ओके, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सब चीजें होती हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो एयर अराउंड अस एग्जैक्ट प्रेशर। अब आप बोलोगे हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर लगता ही नहीं है, बट जो भी गैसेस हमारे आसपास होती है एयर, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जनरली, क्योंकि आपके आसपास अभी बहुत सारी एयर है और आपको फील ना हो बट ये आप पे प्रेशर बनाए रखती है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर डेंसिटी हाई है एयर की एज कंपेयर टू अबव लेवल। एटमॉस्फेयर होता है, देखिए जनरली एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ गैसेस। ओके, इसकी टोटल 5 लेयर्स होती हैं। और जनरली हम बात करें एयर की डेंसिटी की, तो एयर यहां पर अर्थ के नीचे लेवल पे काफी ज्यादा डेंस होती है, काफी ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं एयर के यहां पर। और जैसे जैसे आप अब जाते हैं स्पेस साइड के लिए, आप ट्रेवल करते हैं तो गैसेस का लेवल भी कम होता रहता है। तो सबसे ज्यादा लेवल होता है यहां पर, और यहां पर डेंस है, इसलिए आप एक प्रेशर बनाए रखती है एयर, याद रखिएगा। अब एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। देखिए एयर क्या करती है, अगर जब हीट अप होता है, देखिए जनरली आप चेक कर सकते हैं, आप यहां बैठ जाइए। अगर जनरली हम बात करें एयर की, तो एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। देखिए एयर पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब अगर हम बात करें वाटर की, अगर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर वेपर जब कन्वर्ट होता है तो आपने देखा होगा जैसे हीट बढ़ती है वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही, ठीक है, कह सकते हो आप इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका। ओके, वाटर का। तो गैसेस में जब हीट होता है तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, याद रखिएगा, दूर दूर होते हैं। ओके, इन समर्स आपको इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता होगा उसके पार्टिकल्स, क्योंकि गर्मी में ये पार्टिकल्स बहुत खुल जाते हैं। अगर बात करें हम ठंड की, कूलनेस की, तो आपने देखा होगा इन विंटर्स देयर साथ क्या होता है, फॉग होता है, बहुत सारा फॉग दिखता है आपको। तो होता क्या है, जब टेम्परेचर लो होता है, ओके याद रखिएगा, जब टेम्परेचर लो होता है तो जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आते हैं आपस में, और पास पास आने के बाद वो विजुअल होते हैं आपके सामने फॉग के रूप में। और आपने देखा होगा इन विंटर्स, यहां पर आपने देखा होगा नीचे जो पूरा टोटल लैंड होता है उसमें भी काफी सारी ओस बोलते हैं जिसे हम, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये कहां से आते हैं? तो जनरली जब भी टेम्परेचर लो होता है तो एयर के पार्टिकल्स पास आते हैं और वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो टेम्परेचर का ये असर पड़ता है एयर पे। वार्म एयर राइजेस अप, कूल एयर गोज डाउन। ये भी एक अच्छी बात है। देखिए जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर के लिए जाती है, क्योंकि गर्म हवा में बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं, हल्के होते तो ऊपर ही तो जाएगी,
भाई नीचे थोड़ी आएगी, ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अब अगर देखिए आप समर में जब आप अपने रूम को चारों तरफ से आप क्लोज कर देते हैं समर में, उसके बाद अगर आप रूम में एंटर करते हैं और फैन ऑन करें तो आपने देखा होगा ऊपर से पहले गर्म हवा नीचे आती है। आप लोगों के साथ भी ये कंफर्म हुआ होगा, देखा है। हॉट एयर पहले हमें लगती है कि हाँ, क्योंकि ऊपर जब फैन रोटेट करता है तो ऊपर होती है वार्म एयर, वो नीचे आती है तो आपको फील होती है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर ट्रेवल करती है। अब देखिए अगर हम बात करें कूल एयर की, तो जैसे मैं बता रहा था, आपने जो भी फॉग देखा है, फॉग में क्या होता है, ठंडों में क्या होता है, ठीक है। जब विंटर्स होता है तब क्या होता है, जब पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो हैवी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस में आते हैं, लैंड्स में गिर जाते हैं। विंटर्स में यही तो होता है, टेम्परेचर जैसे कम होता है पार्टिकल्स आपस में पास आते हैं और नीचे के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ज्यादा जो कह सकते हो हैवी एयर होती है वो नीचे आती है, और जो वार्म एयर होती है, जो हल्की एयर होती है, वो ऊपर जाती है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज की, एज वार्म एयर राइजेस, एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज रिड्यूस्ड एंड द कूलर एयर मूव्स टू द दैट प्लेस। ओके, इसका क्या मतलब बनता है वंश? ओके, तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं आखिर विंड कैसे फ्लो करती है।